हेलो एवरीवन। तो कई सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि एफडी और एसआईपी में क्या डिफरेंस है, डी और एसआईपी में कौन सा बेहतर है, एफडी और एसआईपी में किस में हमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों इन सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मैं दूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एफडी और एसआईपी दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। एफडी जो होता है वो बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, ये सभी एफडी करती हैं। एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। वहीं एसआईपी जो होता है वो म्यूचुअल फंड्स में निवेश होता है, यानी कि एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, एफडी जो होता है बिल्कुल आपको फिक्स रिटर्न जितना आपको बताता है बैंक की हम 6% देंगे, 7% का रिटर्न देंगे, यानी इंटरेस्ट देंगे आपको, तो उतना देता है और एक फिक्स पीरियड में आपका पैसा उतना रिटर्न के साथ मिल जाता है। वहीं एसआईपी में आपको फिक्स रिटर्न नहीं होता है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा रिटर्न होता है। एफडी के मुकाबले कम से कम 2 गुना तो होता ही है ना, या उससे अधिक भी होता है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये है कि दोनों में कौन सा बेहतर विकल्प है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि एसआईपी और एफडी ये आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों आप प्रोफेशनल हैं, आपको मंथली इनकम होती है, आपके पास पहले से कोई पूंजी नहीं है, तो फिर आपको एसआईपी करना चाहिए। एसआईपी का फ़ायदा ये होता है कि जितना भी पैसा आप कमा रहे हैं उसमें से जो भी आप सेविंग करते हैं उस सेविंग में से कुछ परसेंट जो है आप हर महीने एसआईपी में इन्वेस्ट कर दीजिए। और वो अगर आप लंबे समय के लिए जैसे 10 साल 20 साल के लिए निवेश करेंगे तो काफ़ी बड़ा रिटर्न आपको मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि अगर एसआईपी में प्रति महीने अगर 5,000 रुपये जमा करवाते हैं तो निश्चित रूप से 20 बरस के बाद लमसम आपको 1 करोड़ रुपए से अधिक का रिटर्न मिलेगा। जबकि फिक्स डिपॉजिट में आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, अगर आप मान लीजिए आपके पास पूंजी है, अगर आप 5 लाख रुपये अगर जमा करवाते हैं तो फिर आपका 11 साल के आसपास में वो 10 लाख रुपये होता है। फिर अगर उसको 10 साल के लिए और इन्वेस्ट करते हैं तो फिर वो आपका 20-22 लाख रुपए होगा। तो इससे ज़्यादा आपका नहीं होगा। जबकि अगर आप यहाँ 5-5 हज़ार रुपये प्रति मंथ एसआईपी करते हैं तो 1 करोड़ रुपए के आसपास आपका रिटर्न मिलेगा, जो कि एक बड़ा रिटर्न होता है। दोस्तों एफडी भी काफ़ी अच्छा विकल्प है, लेकिन उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि उनको एकदम बिल्कुल उनका पैसा सेफ रहे, जबकि एसआईपी में थोड़ा रिस्क होता है। एसआईपी में कई रिस्क जोन है, जैसे हाई रिस्क जोन है, एक मॉडरेट होता है, एक लो रिस्क होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे तो लो रिस्क वाले में आप इन्वेस्ट कीजिए, और लंबे समय के लिए निवेश करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई रिस्क लगभग नहीं ही होगा। नहीं मानकर चलिए, क्योंकि लंबे समय में क्या होता है कि किसी बार आपका 15% का रिटर्न मिला, किसी बार आपको 25% का मिला, किसी बार आपको 5% का ही मिलेगा, किसी बार आपको 10% का मिलेगा। तो ये कुल मिलाकर ऑन एन एवरेज 15%, यानी 12 से 15% का रिटर्न आपको देखने को मिलता है एसआईपी में। अगर हाई रिस्क वाले में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपका मान लीजिए कुछ पैसा लॉस भी जाए तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लॉस का तो सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, लॉस नहीं होगा। अगर हाई रिस्क में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ तो आपको और भी ज़्यादा रिटर्न की संभावना होती है, लेकिन रिस्क होता है। इसलिए एसआईपी से पहले आपको एडवाइजर का सलाह लेना चाहिए, क्योंकि ये बाजार जोखिमों के अधीन होता है, बाजार के अकॉर्डिंग ये चलता है, आप जानते होंगे। जबकि एफडी जो है ये बिल्कुल सुरक्षित है, यहाँ पे आपको कोई बाजार से इसका लेना देना नहीं है। आपको बैंक ने जितना एश्योर किया है उतना आपको रिटर्न देगा, लेकिन दोनों के रिटर्न में काफ़ी अंतर होता है। ठीक है, एसआईपी में आपको उतना ही पैसे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, एफडी में आपको कम। एक और चीज़ है कि अगर आपके पास पहले से पूंजी है तब तो आप एफडी करा पाएंगे। मान लीजिए 10 लाख 5 लाख रुपए होगा तो आप उसको एफडी कराएंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है तो उनके लिए तो एसआईपी से बेहतर विकल्प कोई नहीं है। ये आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है कि आपके लिए कौन सा बेहतर है।